सर से सारे बाल उड़ गए हैं मैडम, अब क्या करूं मैं? हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊं या एक हेयर पैच लगवा के खत्म करूं? ये सवाल बहुत से पेशेंट मुझसे पूछते हैं। तो आइए आज समझते हैं क्या है आपके लिए बेस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हेयर पैच। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो सोच तो रहे हैं कि बाल उड़ गए हैं, अब इन्हें वापस लाना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे वापस लाया जाए, हेयर ट्रांसप्लांट करवा के या फिर हेयर पैच से। तो पहले हम समझते हैं इन दोनों प्रोसीजर्स में बेसिक डिफरेंस। हेयर ट्रांसप्लांट एक पौधे उगाने जैसा है, जैसे कि कोई बंजर जमीन है और उस पर आपने बीज डाल दिए, वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट में हम पीछे से डोनर एरिया से आपके हेयर रूट्स निकालते हैं, उन्हें बीज की तरह आगे के बालों में डाल देते हैं। तो उसके अंदर आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, और जैसे जैसे वो बीज ग्रो करके पौधे बनते हैं वैसे वैसे बाल आते हैं। तो आपके रिजल्ट्स तो परमानेंट होते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं, पर वन टाइम आपकी मेहनत लगती है, इन्वेस्टमेंट लगती है, और उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलने में 6 से 12 महीने लगते हैं। जबकि हेयर पैच इज लाइक आपने अपने घर के लिए एक नया कारपेट खरीदा है, वेरी इजी, फ्लोर गंदा हो रहा है, मार्केट गए, एक कारपेट खरीदा और बिछा दिया, तो इंस्टेंटली आपके बाल आ जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगी, वन टाइम कॉस्ट भी कम लगा। लेकिन इसमें आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जैसे कारपेट को बार बार साफ करना पड़ता है, वैसे हेयर पैच को भी आपको महीने में एक बार एटलीस्ट मेंटेनेंस देनी पड़ती है, और साल 2 साल में उसको बदलना पड़ता है। सो वन टाइम कॉस्ट कम है, बट रिकरेंट इन्वेस्टमेंट लगती रहती है। तो अगर आप इन दो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो ये समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी है कि क्या आप रेडी हैं, क्या आपकी बॉडी रेडी है, और फिर क्या आपकी पॉकेट रेडी है। तो पहले समझते हैं कि क्या आप रेडी भी हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो आपको मेरे इन सवालों का जवाब देना है कि क्या आप रेडी हो एक वन टाइम सर्जरी करवाने के लिए। सेकंड, आप नेचुरल और परमानेंट रिजल्ट्स तो चाहते हो, लेकिन 6 to 12 मंथ्स वेट करने के लिए रेडी हो कि वो बाल लंबे हो, ग्रो करे और एक डायरेक्शन ले सके। तो पहले हम समझते हैं कि क्या आप रेडी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं। तो उसके अंदर पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका हेयर लॉस हो क्यों रहा है। इट शुड बी बिकॉज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस एंड नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे एलोपेशिया एरेटा और स्कारिंग एलोपेशिया। सेकेंड थिंग, आप रेडी हो, आप चाहते हो कि आपको नेचुरल और परमानेंट रिजल्ट्स मिले और आपको बार बार मेंटेनेंस ना करना पड़े, लेकिन आप इस चीज के लिए भी रेडी हो कि आपको रिजल्ट्स के लिए 6 से 12 महीने तक वेट करना पड़े। एंड थर्ड चीज कि आपका कोई एकदम इवेंट नहीं है पास में, जैसे कि कोई वेडिंग होने वाली है, कोई फंक्शन है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि इंस्टेंटली सर में बाल आ जाए। तो अगर इन तीनों सवालों का जवाब है कि हाँ मैं इन चीजों के लिए रेडी हूं, तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। अदरवाइज हेयर पैच विल बी मोर सुटेबल फॉर यू। अब आप तो रेडी हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो समझते हैं कि क्या आपकी बॉडी रेडी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। आपकी बॉडी रेडी होने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि आपका डोनर एरिया कैसा है। जो पीछे के बाल हैं जहां से हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर लेना है, या आपकी बियर्ड, वहां की रूट्स कैसी हैं, वो रूट्स थिक है और थिन आउट तो नहीं हो रही। सेकेंड चीज जो मेक श्योर करनी है कि आपकी बॉडी भी हेल्दी है। सो आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन नहीं है। अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन हो भी तब भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बस इंपॉर्टेंट है कि फिजिशियन को दिखा के हम इन चीजों को कंट्रोल में रख रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीजें सॉर्टेड है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। एंड थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि आपका जो पैटर्न ऑफ हेयर लॉस है वो या तो मेल पैटर्न हेयर लॉस है या फिर स्कारिंग एलोपेशिया है जो स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा, तो फिर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर अगर आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि एलोपेशिया एरेटा, या फिर आपका अनस्टेबल स्कारिंग एलोपेशिया है, देन डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट फॉर यू। सो अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है और ये तीनों चीजें हमने सॉर्ट आउट कर ली हैं, तो यस यू कैन गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, अदरवाइज पैच विल बी बेटर फॉर यू। तो अब आप तो रेडी हो और आपकी बॉडी भी रेडी है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज तो हमने देखी नहीं कि आपकी पॉकेट भी रेडी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो देखो, आपको समझना है कि ओवरऑल ट्रांसप्लांट में और पैच में खर्चा तो बराबर ही होने वाला है, बस ट्रांसप्लांट में आपका वन टाइम कॉस्ट है, सारा कॉस्ट एक बार में लग जाएगा और उसके बाद आपको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा और आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे जिन्हें आप इजीली मेंटेन कर पाओगे। जबकि पैच में आपका फर्स्ट टाइम में कॉस्ट कम लगेगा, पर आपको एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट, और साल के बाद जब वो पैच चेंज होगा तो आपका फर्स्ट टाइम वाला कॉस्ट रिपीट होगा। तो उतना ही खर्चा बार बार डिवाइड करके करना आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर आपकी पॉकेट के हिसाब से पैच विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो आई थिंक इस सिंपल चार्ट को अगर आप फॉलो करो
तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपके लिए ट्रांसप्लांट बेटर है या फिर पैच बेटर है। सो आई थिंक अब आपको पता चल चुका है कि अगर आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस है, आप नेचुरल रिजल्ट्स चाहते हो जो परमानेंट हो, बट आप रिजल्ट्स के लिए 6 to 7 मंथ्स वेट करने के लिए तैयार हो, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज अ गुड चॉइस फॉर यू। बट अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अगले ही महीने शादी है, चीजों को जल्दी फिक्स करना चाहते हो, तो फिर हेयर पैच विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो डू वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड। अपने लिए एक कस्टमाइज तरीके से फैसला लीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आई होप आपको इस वीडियो से ट्रांसप्लांट एंड पैच रिलेटेड सभी सवालों का जवाब मिला हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।